पुरुषोत्तमम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा 7 अगस्त 2022 को अपने भक्त जनों के साथ वार्तालाप के माध्यम से कुछ प्रश्न जो सामने आया उस प्रश्न के बारे में बताते हुए दादा बोल रहे हैं। घर में जब बच्चे अपने माता पिता से पूछे कि मैं इष्टभीति क्यों करूं, प्रार्थना क्यों करूं, एवं ये सारे क्रियाकलाप हमें करने की ज़रूरत क्या है। हमारे पड़ोस में या हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं जो ये लोग नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उनमें तो बहुत परिवर्तन एवं उनके पास भौतिक जगत के सारे सुख साधन सब कुछ है। इस तरीके का प्रश्न जब बच्चे के मन में आता है, इष्टभीति क्यों करूं, प्रार्थना क्यों करूं, इसका जवाब माता पिता को देना चाहिए। और इसका जवाब अर्थात वो बच्चा अपने माँ बाप से जिस कार्य कर रहे हैं उस कार्य का कारण जानना चाहता है। और किसी भी विषय के कारण को जानना का नाम ही ठाकुर जी बोलते हैं, यही आध्यात्मिकता है और यही ई धर्म है। जब हम कारण को जान जाते हैं तो जानने का हमारे पास कोई भी और शेष नहीं रह जाता है। इसलिए कारण को जानना ही आध्यात्मिकता है। तो हमें इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए जब प्रश्न पूछे, वो प्रश्न पूछने से पहले हमारा जीवन चलन ऐसा हो कि बच्चे को स्वतः ही समझ में आ जाए। जैसे इष्टभीति की जो बात आती है, हम इसको क्यों करें, तो इस बात को समझाना पड़ेगा कि जो मंगल का कार्य करना ही इष्टभीति है, मंगल कार्य करना ही इष्टभीति है। और वो मंगल कार्य को ही सुसंपन्न करना ही इष्टभीति है। और ये एक यज्ञ है। किसी कार्य को समापन करने का नाम ही यज्ञ कहा जाता है। और ये जो यज्ञ है, इष्टभीति को एक महायज्ञ की संज्ञा दी गई है। यहां तक कि ये जो इष्टभीति है, अगर हम दिन भर मंगल का कार्य अगर करते हैं, सब कार्य में ही अच्छा सोचते हैं, हमारे जीवन में जो रिटर्न आता है वो भी मंगल ही रिटर्न आता है। ठाकुर जी इसलिए कहते हैं, दूसरे का मंगल करना ही अपने मंगल की प्रसूति है। अर्थात अपने मंगल को जन्म देना होता है। खेत में हम बीज बोते हैं और जब एक बीज से एक पौधा या पेड़ का निर्माण होता है, उसमें जब फूल फल और बीज हमें प्राप्त होती हैं, तो जितना हम बोते हैं उससे कई गुना हम पाते हैं। तो यही है मंगल कार्य का फल। इष्टभीति एक मंगल कार्य है, मंगल यज्ञ है। और इसको करने से हमारे जीवन में मंगल रिटर्न आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मैं बैंक में पैसा जमा करता जाता हूं और वो जमा पूंजी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसके बाद
हमारी ज़रूरत के अनुसार जब चाहे तब हम उस बैंक से जा कर के अपने जमा पूंजी को अपने खर्चा के लिए हम स्वतः ही सहजता के साथ निकाल सकते हैं और हमारा जीवन विषम, दुर्गम और असहज जीवन को जहाँ ये ज़रूरत होती हैं वो ज़रूरत को पूरा करके जीवन को सहज करने में सहयोगी होते हैं। ठीक इसी प्रकार ही ये इष्टभीति होता है। जब हम मंगल यज्ञ अपने निरंतर इस जीवन से करते जाते हैं तो हमारी जीवन की सारे अवनति का नाश होकर के सभी उन्नति की पथ के धारक, पालक, वाहक बन जाते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सुख शांति के साथ साथ हमारे परिवार, परिवेश और समाज, राष्ट्र को भी हम उन्नत के शिखर पर ले जाने में सहयोगी हो सकते हैं। और आगे जो हम कहते हैं प्रार्थना, प्रार्थना में जो बातें कही जाती हैं ये बातें किसी को सुनाने के लिए नहीं, इस बात को हमारी इस देह जो मिला है, जो शरीर मिला है, जो तन मिला है, इस तन से जो प्रेयर के समय जिस पंक्ति को हम दोहराते हैं, जिस बात को हम बताते हैं, उसमें हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, मन को बिठाना होगा उस एक एक बात को और मिलन करना होगा। क्या जो मैं कह रहा हूँ वो वास्तव में मैं अपने इस शरीर से उसको कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ या करने के लिए सोच रहा हूँ? यदि मैं ना तो कर रहा हूँ, ना तो कर पा रहा हूँ, ना तो करने के लिए सोच रहा हूँ, केवल बारंबार उस बात को परमपिता के सामने दोहरा रहा हूँ, तो समझना चाहिए हमारा ये कोई कर्म ही नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट जैसे जहाँ से हम गए वही आए और डिस्प्लेसमेंट जैसे जीरो होता है, उसी प्रकार से जब से हमने ठाकुर जी को ग्रहण किया और समय को अतिक्रमण करते हुए दिन, महीना और साल को अतिक्रमण करके समय को बिताया, लेकिन बाद में जाकर के हमने अपने आप को वहीं पे पाया जहां मैं था, अर्थात डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हमारे जीवन में जीरो हो गया। अर्थात हमारी जीवन की जो उन्नति है, हमारी जीवन की जो विशेषता है, हमारी जीवन की जो वर्धन है वो बिल्कुल नहीं हुआ, अर्थात हमारी जीवन की कोई प्रगति नहीं हुई। तो जहाँ ये जो धर्म बात आती हैं, जहाँ ये धर्म की बातें शुरू होती हैं, जहाँ ये सत्य की बातें शुरू होती हैं और वहीं पे निहित है, छिपा हुआ है एक शब्द, एक बातें, बचना और बढ़ना। यदि हमने ठाकुर जी को ग्रहण करके हमारे जीवन में आत्मोन्नयन नहीं हुआ, हमारी ये जो आत्मोन्नयन होने करने के लिए भी हमने ठाकुर जी को पकड़ा है। और आत्मोन्नयन तभी होते हैं जब हम प्रार्थना जो करते हैं उस प्रार्थना में कही गई बात को हम अपने जीवन में मूर्त करते हैं, तभी वास्तव में हम एक रियल मैन हो पाते हैं। इसलिए प्रार्थना को डायरेक्टली कहा जाता है प्रोकृष्ट रूप में होना, प्रोकृष्ट रूप में होना, वास्तव में जैसा बनना चाहिए, वास्तव में जैसा होना चाहिए, वही बात को प्रेयर में उसको दोहराया जाता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी मत पथ अवलंबी क्यों ना हो, जो भी प्रेयर किया जाता है वो प्रेयर में इसी बात को ही रखा जाता है कि एक संपूर्ण पूर्णांग विकसित मनुष्य बनने के लिए जो जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाओं की व्याख्या कहीं हिंदी में, कहीं संस्कृत में, कहीं इंग्लिश में, कहीं उर्दू में, कहीं पंजाबी में, ऐसे डिफरेंस भाषाओं में वर्णन करके उसको हम करते हैं। लेकिन मूलतः उद्देश्य एक ही है कि हम ये परमात्मा का अंश हमारे देह के अंदर जीवात्मा के रूप में है। इस जीवात्मा का उद्धार जो इस शरीर के अंत के जो पाया इसमें है, इस काया में है माया, और इस माया के बंधन में
जो हम बंध गए हैं, इस बंधन को तोड़कर मुक्त होने का जो रास्ता है, वही बात को परम पुरुष के सामने प्रत्येक दिन वो प्रेयर के रूप में हम लोग दोहराते हैं, ताकि हम जहां से आए हैं उस गणतव्य पथ से हम दोबारा वहीं पे पहुंच पाए। वंदे पुरुषोत्तम।